मुझे ये बताइए शहनीला कि क्या आप व्हाट डू यू थिंक कि वो क्या ऐसे प्रेशर्स होते हैं एक औरत के ऊपर जब वो डिलीवरी से आती है बाहर, तो प्रेशर्स क्या होते हैं कि जो उसको मजीद डिप्रेशन में जो है वो डाल देते हैं? एक माँ जो कि नई न्यूली मदर है, अभी बस न्यू एक्सपीरियंस उसका, और अभी शादी को भी कोई बहुत अरसा नहीं, साल एक हुआ होगा मैक्सिमम, इतना ही टाइम हुआ होता है, और उसके बाद जो है ये बड़ा चेंज, लाइफ के दो मेजर चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में एक साल के अंदर जो है वो तकरीबन यहाँ पे ऐसे ही होता है कि एक साल के अंदर जो है वो आ जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या एडेड फैक्टर्स होते हैं जो औरत को पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरफ ज्यादा धकेलते हैं, और आपके लिए क्या थे? अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगी वो ये है कि डिलीवरी से एक दिन पहले यू आर नॉट मदर, यू आर गोइंग टू बी मदर बट यू आर नॉट मदर। अब एक दिन के अंदर ही बच्चा आ गया और आपने उसको 24 आवर्स के लिए देखना है, उसको फीड भी करवाना है और बाकी सारे मामला भी उसके। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये कोई इतनी स्मूथ नहीं होती है। ओके जी, जो मुझे फील हुआ जी, क्योंकि उसी दौरान ही आजकल जैसे मैंने डिस्कस किया कि मेजरली जो है वो सी सेक्शंस होती हैं। ऑल्दो नॉर्मल डिलीवरीज भी जो दे आर आल्सो पेनफुल, बट सी सेक्शन में होता है कि आपकी बॉडी सारी कट हुई है और स्टिचेस में पेन हो रही है आपको, और आप उठ के खड़े नहीं हो सकते, आपके लिए अपना वजूद संभालना मुहाल हुआ होता है, आपके लिए वॉशरूम तक जाना मुहाल हुआ होता है। मुझे याद है मेरे सी सेक्शंस के बाद सबसे बड़ा फेयर जो सारा दिन होता था डिलीवरी के दिन में कि शाम तक उठ के जो है वो मैंने वॉशरूम पहुंच जाना है। ओके जी, और बीइंग अ डॉक्टर एक बात बताती हूँ जी, हम लोग जब सिजेरियन करते थे बच्चों के तो सॉरी औरतों के, तो हम नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर कल हुआ है तो आज सुबह उसका जो लगा हुआ है ना कैसेट फॉलीज उतार देते थे, और ये कि अब उठो, तुम थोड़ा सा चलो, ये हेल्प करेगा तुम्हारा वुंड हील करने में, और नहा के आओ तो हम तुम्हारी पट्टी करें। हाँ, लेकिन अब बीइंग डॉक्टर ये देखें कि एक औरत का एक्सपीरियंस क्या है। मैं खुद भी कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं जब वो आई थी नर्स मेरा फॉलीज आउट करने, तो मैं कहा मैं तो नहीं उठ सकती, प्लीज मुझे एक दिन और रख लें, एक दिन मुझे फॉलीज लगा रहे थे। और उस दिन मुझे समझ आई कि मैं बहुत तकलीफ दे रही थी उस औरत को। मैं कहती ये थी कि तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ, लेकिन जब वो आपने पेन नहीं देखी होती, आपको पता नहीं होता कि वो उसकी बॉडी तो इस काबिल नहीं है कि कैसे वो वॉशरूम जाए और कैसे वो नहा के आए अपनी पट्टी कराने के लिए। एक्चुअली कहते हैं ना, जब तक दूसरे के जूते में अपना पाँव नहीं डालते आप फील नहीं कर सकते उसके जूते में क्या हो रहा है। वो टाइम था जब मैं लिटरली आई फेल्ट कि मुझे एम्पैथ कितना होने की जरूरत है, मुझे नहीं पता था। और मैं बहुत सी चीजें हैं जो हम माँ बनने के बाद फील करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा माँ का दर्द होता है। ठीक है, हमारी माँ का दर्द कि उसने हमें कैसे पैदा किया और उसने हमें कैसे पाला, क्या मुश्किलात देखी, उस दिन पे रियलाइजेशन होती है, उससे पहले कभी भी नहीं होती। चाहे आप मतलब 40 साल जिंदगी की आप शादी ना करें, आप माँ नहीं बने, मैं समझती हूँ शायद वो रियलाइजेशन ना होती हो कि जैसे आपकी बॉडी गुजरी ना पेन से, तो फिर आपको फौरन माँ का ख्याल आता है, चाहे वो जिंदा है, हयात है या नहीं है, कि हमारी माँ इतनी तकलीफ से हमारे लिए गुजरी थी। और सबसे ज्यादा फर्स्ट बेबी की वजह होता है कि जब फर्स्ट टाइम आपकी डिलीवरी हो रही होती है तो आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो, वो आपकी समझ से बाहर होता है कि ये आपके साथ हो क्या रहा है, ये क्या है, ये पेन ये कैसी है, जो पूरी लाइफ में आपने कभी बियर नहीं की। और पता नहीं अल्लाह ताला ने इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है कि जब हम लोग उस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं ना, तो वो हम जानते हैं या अल्लाह ताला जानता है, और वो आसानी से हमें उस चीज से निकाल देता है। जी, मेरा भी हुआ। अच्छा, लकीली आपको आज तीनों सिजेरियन वाले नहीं, दिस इज वेरी, क्योंकि औरतों को आमतौर पे ये भी खुद भी उनको लगता है कि शायद ये आसान चीज है, ये करवा लो। नहीं, आसान उनको लगता होगा। एक्चुअली मेरी फर्स्ट जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो वो किसी ने देखा नहीं कि ब्लड कितना चला गया, कितना रह गया बॉडी में क्या है। लेकिन सेकंड टाइम जब वो हुआ तो मेरा HB इतना डाउन आ गया था कि मुझे 7 बॉटल जो है वो ब्लड की इनटेक की गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप बताइए वो कौन से एडेड जो हैं वो आपके फैक्टर्स हैं? सबसे पहला तो यही कि सपोर्ट। अगर मेरे पास अम्मी नहीं आती या मेरे पास सपोर्ट नहीं होती, जैसे मुझे इनिशियली ये था मैं बीमार ना होती तो प्लान था कि मैके जाके डिलीवरी करानी है, तो ससुराल रुकना पड़ा। मेरी नंद की भी डिलीवरी थी, तो उनको था कि मेरी सास जो हैं
वो उनके ऊपर ओवर बर्डन हो जाएंगी। अच्छा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि जो बंदा संभालने वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, वाकई संभालने उस वक्त मुझे नहीं आइडिया था। खैर मेरी अम्मी आ गई तो वो मेरे करती रही, क्योंकि मैं ही बीमार हो गई, जा नहीं सकी, मुझे कोयटा से ट्रैवल करना पड़ता तो मुझे बाय एयर मैं आ ही नहीं सकती थी। तो हुआ ये कि वहाँ पर संभालने के लिए अगर अम्मी नहीं होती तो शायद मैं ज़्यादा फेस करती प्रॉब्लम। एक होता है सपोर्ट, ओके, आपकी नींद पूरी हो रही हो, अगर आपके पास वो नहीं है ना, अम्मी नहीं है या आप अकेले रहते हैं, तो हस्बैंड की सपोर्ट। कि अगर आप, कई दफ़ा हस्बैंड ऐसे कहते हैं कि क्या ये रो रहा है बच्चा, इसको लेके दूसरे कमरे में चली जाओ। ये बड़ा एक कॉमन कई फैक्टर है, मैं कहूंगी पेशेंट्स तकरीबन हर घर में तो होता है। अगर वो दूसरे कमरे में चली जाएगी और दिन को उठ के उसने भी काम करना है, तो यू आर टेकिंग योर नैप, अपनी नींद आपने पूरी कर ली है, तो उस औरत का क्या कसूर है? वो जाग रही है सारी रात, बच्चा रो रहा है तो वो सारी रात जाग रही है। ये हम किसी न किसी पॉइंट पे हम सब लोग जो है वो बच्चे को लेके दूसरे कमरे में गए। हाँ। अच्छा, ऐसे ही बच्चे को दूसरे कमरे में ले जाओ, ताकि क्योंकि husband माइंड सो कह लें, रही होती क्योंकि है उन्हें वाइफ सुबह से ऑफिस कि जाना है। अब तुम थोड़ी देर इसको संभाल लो, उसने सुबह जॉब पे भी जाना है, काम पे भी जाना है। उसने। लेकिन वो ये नहीं देख रही होती कि जो अगर उस आप- बच्चे को, हालांकि वो भी हाँ। उस चीज से गुजर के आई है ना, उनको देखना हाँ, चाहिए कि हाँ। वो बजाय उसको अपने बेटे को समझाने के लिए कि भई आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है और उसकी भी उतनी है, उसने भी सारा दिन स्पेंड करना है हम लोगों के साथ, उसने किचन संभालना है, उसने घर संभालना है, उसने जो है रात को पूरा भी दिन की उसकी उसकी ड्यूटी जो ड्यूटी चलनी है। वो exactly। तुम तो दोपहर में सो जाओगी, तुम तो ठीक हो, और लेकिन अगर उसने सपोर्ट Actually नहीं सोना है है तो तो- सो कैसे सकते हम हैं? सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जब बच्चा सोता है तो फिर हमेरी कोशिश होती है कि हम अपने काम बाकी निपटा भी लें। काम कर लें। एग्जैक्टली। तो हमारे लिए नींद का टाइम ना रात को बचता है और ना सुबह को जो कि बचता है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं टुवर्ड्स पोस्टमार्टम, वो बिल्कुल। लंबे से आप लंबा सोचिए, जो- अगर और एक ये दिन नींद नॉर्मल disturb बंदा ना होना- सोए ना, तो उसका थॉट प्रोसेस खराब होना शुरू हो जाता है। और अगर इस कंडीशन से गुजरी हुई एक औरत है जिसे हिला भी नहीं जाता, वो बच्चा भी देखती है, वो उसको नींद की कितनी जरूरत है, वो नहीं सो पाती, तो फिर उसका क्या